के लोगों की जो सोच है वो बड़ी विचित्र है। अगर उनके सर पे हवस का भूत सवार है तो ना तो वो रिश्ते देखते, ना तो वो नाते, और ना ही वो छोटा और बड़ा देखते। इस हवस के चक्कर में वो ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उनको ये करते हुए ये नहीं समझ में आता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। ऐसी ही आज की हमारी ये कहानी है। छोटी सी उम्र में इस हवस के खेल में वो ऐसा डूब जाता जिसके बाद वो सबसे जो कि रिहाई की भीख मांगता। प्रशासन हो, नाते रिश्तेदार हो, या ये जमाना हो, ये समाज हो, लेकिन उसे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और जब कोई रास्ता अगर नजर आता है तो वो एक ऐसा खौफनाक रास्ता था कि जब लोगों ने ये जाना तो वो जानकर बेहद परेशान हो गए कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो चलिए हम समझते हैं इस पूरी घटना को। इसे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ। दरअसल ये घटना है बिहार की। बिहार प्रदेश की ये घटना बेहद झंझोड़ देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। बिहार में एक परिवार रहता। उस परिवार में जो कि एक प्रियांशु नाम का लड़का रहता, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल, और उसके माँ बाप, भाई बहन, हर कोई उस परिवार में था। लेकिन परिवार की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी। जो पिताजी थे वो बीमार रहते थे और इतना वो कमा नहीं पाते थे कि जिससे परिवार का पालन पोषण अच्छे से। ये प्रियांशु पढ़ने लिखने में काफी होनहार था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए उसके पास जो कि पैसे की तंगी होने के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई जो कि छूट गई। और उसके बाद उसने सोचा कि अब मुझे कोई काम कर लेना चाहिए जिससे परिवार की कुछ मदद हो जाएगी। उसने अपने परिवार वालों से बात की, अपने घर वालों से कुछ करने की बात की, तो परिवार वाले भी राजी हो गए और वो काम जो कि अपने लिए ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ये काम ढूंढते ढूंढते चेन्नई पहुंच गया। चेन्नई में इसे एक कंपनी में जो कि काम मिल गया। उसी कंपनी में ये काम करता और वहीं पर एक रूम लेकर जो कि वो रहने लगा। अब इसी कंपनी में जो एक महिला काम करती थी जिसका नाम मोहिनी था और इसकी उम्र लगभग 35 साल। ये मोहिनी ने एक दिन इस प्रियांशु को देखा। ये बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से अपना जो कि काम कर रहा था। इसने जब देखा तो प्रियांशु को अपने पास बुलाया और कहा कि प्रियांशु, तुम बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से अपना काम करते हो। मैं ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और तुम
कहाँ के रहने वाले हो? प्रियांशु ने बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मोहिनी कहती है कि चलो अपने ही गांव देश के हो तुम, मैं भी बिहार की ही रहने वाली हूँ और तुम आज से मुझे अपनी चाची समझना, मुझे चाची कहना। और जो भी तुम्हें और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, तो मुझसे तुम कह सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये सुनकर प्रियांशु बड़ा खुश होता कि यहाँ इस अनजान शहर में जहाँ मेरा कोई नहीं है, लेकिन ये कितनी अच्छी है कि ये मेरी मदद करने के लिए तैयार है और ये मेरी चाची बन गई। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक दिन जो कि मोहिनी ने प्रियांशु से कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे घर चलो और वहीं तुम मेरे यहाँ खाना खाना, उसके बाद तुम अपने रूम में चले जाना। मैं तुमको अपने बच्चे से मिलवाऊंगी, अपना घर दिखाऊंगी। कभी तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर आ सकते हो। प्रियांशु जो कि मोहिनी के साथ मोहिनी के घर चला गया। जब मोहिनी का पति घर आया, उसका नाम था रामजीत। रामजीत ने पूछा कि ये लड़का कौन है। मोहिनी ने बताया कि मेरे कंपनी में काम करता है और मैं आज इसको अपने घर लेके आ गई हूँ। ये खाना वाना खा के फिर अपने रूम में चला जाएगा। रामजीत भी बड़ा खुश होता कि चलो हमारा बच्चा, जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ये भी बच्चा है। और सब लोग, मोहिनी ने खाना बनाया, सब लोगों ने खाना साथ में खाया और खाना खाने के बाद प्रियांशु अपने रूम में चला गया। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था। कुछ दिनों के बाद एक दिन जो कि रामजीत ने मोहिनी को फोन करके कहा कि मैं आज, जो कि मुझे काम ज़्यादा है, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। तो मोहिनी ने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो कि प्रियांशु को अपने साथ घर ले जाऊंगी और वहाँ पर, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, बच्चे भी अकेले हैं, तो ये प्रियांशु रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो रामजीत ने कहा ठीक है। जब शाम को फैक्ट्री का काम खत्म हो गया तो इस मोहिनी ने प्रियांशु से कहा कि आज तुम मेरे घर चलो और वहीं पर रुकना, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो नहीं आ रहे हैं, उन्हें कुछ काम है, उस काम से कुछ बाहर गए हुए हैं, तो तुम वहीं हमारे साथ रुक जाना। प्रियांशु भी राजी हो गया, क्योंकि चाची कह रही थी, वो भी इतने प्यार से वो मोहिनी के साथ उसके घर चला गया। और जाने के बाद वहाँ पर मोहिनी ने खाना बनाया, सब लोगों ने जो कि साथ बैठकर खाना खाया। और खाना खाने के बाद मोहिनी ने एक कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया और प्रियांशु वहीं पर जाकर सो गया। मोहिनी अपने बच्चों के साथ अपने रूम में सो गई। जैसे ही 11 से 12 बजे मोहिनी प्रियांशु के रूम में पहुंची और उसके बदन को सहलाने लगी, उसके हाथ फेरने लगी। प्रियांशु की नींद खुली, वो झटपटा कर उठा और कहा, चाची ये क्या कर रही हो? मोहिनी ने कहा कि कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कर रही हूँ मुझे करने दो और थोड़ी देर बाद तुमको भी बड़ा मजा आएगा। वो अपना करती रही और थोड़ी देर बाद जो कि मोहिनी ने और प्रियांशु ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाया और उसके बाद अब इनको ऐसी लत लगी कि अब वो रोज ही मिलने लगे। कभी दिन में मोहिनी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर में प्रियांशु से मिलती और एक दिन ये दोपहर में जो कि एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बना रहे थे, तभी इसका पति जो कि रामजीत काम से घर वापस आ गया। जब उसने देखा तो देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने जो कि
ज्यादा कुछ कहा नहीं, गुस्सा जताया नहीं। उसने अपनी पत्नी को और प्रियांशु को दोनों को बैठाया अपने पास, उन्हें समझाया। पत्नी से बोला कि वो तो बच्चा है, नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो इतनी बड़ी हो कि तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, वो बेहद गलत है, लेकिन पहली बार है इसलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम उस बच्चे का ख्याल तो करो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और प्रियांशु को भी समझाता कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ये सब गलत है और तुम अभी अपनी जो कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अपनी जिंदगी संवारो। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और इस चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इन दोनों ने उससे माफी मांगी और कहा कि हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों की तो अब लेकिन प्रियांशु को तो लत लग चुकी थी। उसको भी अब इस काम में बड़ा मजा आने लगा था। 2-3-4 दिन होने के बाद अब ये फिर से जो कि मोहिनी से मिलते और फिर ये जो कि रामजीत है इन दोनों को देख लेता और अब इस बार ये जो कि मोहिनी से कहता कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो ये सब नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मोहिनी ने कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चे लो और जाओ, मैं प्रियांशु के साथ ही रहूंगी। जो कि पति नाराज था और अपने बच्चों को लेकर और चला जाता। मोहिनी अब प्रियांशु के साथ ही रहने लगी। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों बाद ये मोहिनी जो कि प्रियांशु से कहने लगी कि अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। प्रियांशु ने कहा कि जो कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और मैं अभी छोटा हूँ, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे और मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ, क्योंकि आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। जब ये बात मोहिनी सुनती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि जब तक तुम्हें मौज मस्ती करनी थी तब तो मैं तुम्हें बड़ी नहीं लगी, लेकिन अब मैं तुम्हें बड़ी लग रही हूँ। तुमको शादी तो मुझसे करनी ही पड़ेगी। अब ये प्रियांशु पर दबाव बनाने लगी शादी का। अब ये प्रियांशु परेशान कि आखिर इससे पीछा छुड़ाया जाए तो कैसे। एक दिन मोहिनी जब फैक्ट्री में चली गई, ये प्रियांशु किसी काम का बहाना बना के और फैक्ट्री नहीं गया। इसमें दिन में मार्केट से एक चाकू खरीद के लाया जिसकी तेज धार थी और उसको छुपाकर बिस्तर के नीचे रख लिया। जब मोहिनी शाम को घर वापस आई, खाना वाना खा के, और इनका अब रोज का काम था कि एक दूसरे के साथ जो कि टाइम बिताना था। मोहिनी जब प्रियांशु के पास पहुंची और वही हरकत करने लगी, प्रियांशु ने बिस्तर में रखे चाकू को निकाला और मोहिनी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इतने हमले किए जब तक मोहिनी मर नहीं गई तब तक वो हमले करता रहा, और जब उसे यकीन हो गया कि मोहिनी मर गई है तो वहीं पर चाकू उसने फेंका और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और वो वहां से भागकर अपने रूम में चला जाता। दरवाजा खुला था। जब सुबह हुई तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि आज बड़ी जल्दी जो कि इनका दरवाजा खुला है और मोहिनी किसी को दिखी नहीं। काफी टाइम हो गया, दरवाजा खुला ही था। तो ये 1-2 लोग अंदर आए और देखा कि आखिर मोहिनी आज कर क्या रही है। देखा जब उसके रूम में तो लोगों की चीखें निकल गई। मोहिनी जो कि खून से लथपथ और जमीन में पड़ी हुई थी, मरी।
लोगों ने शोर मचाया तो और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हीं में से कुछ लोगों ने नजदीकी थाने फोन किया। वहां से जो कि पुलिस की टीम आई और जब देखा तो मोहिनी मरी पड़ी हुई थी। लोगों से पूछताछ की, लोगों को कुछ नहीं पता था। इतना ही पता था कि उसका पति जो कि इसके रामजीत इसके साथ रहता था, कुछ ही दिन पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर वो कहीं चला गया है। जब उसे फोन करके बताया गया तो ये रामजीत दौड़ता हुआ पहुंचा और पुलिस वालों ने जब इससे पूछा तो रामजीत ने सारी हकीकत बयां करी। उसने बताया कि मेरी जो पत्नी थी वो प्रियांशु नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में जो कि पड़ी हुई थी, जिससे हमारा झगड़ा हुआ और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इससे दूर रहने लगा। लेकिन अभी तक तो प्रियांशु इसी के साथ रहता था। जब प्रियांशु को ढूंढा गया और जब प्रियांशु को पकड़ा गया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं इसकी हरकतों से परेशान हो गया था। इसको रोज वही करना होता था और मुझसे शादी करनी थी। मैं इससे शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि ये उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी और मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होते, इसलिए मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ नहीं रही थी, इसलिए मैंने कुछ सोचा कि इससे छुटकारा कैसा पाया जाए और मुझे ये रास्ता जो कि मिला, जो रास्ता बेहद ही खतरनाक था, जिसने इसकी मोहिनी की तो जान ली ही ली और इसकी प्रियांशु की जो पूरी जिंदगी वो बर्बाद हो गई। क्योंकि ये छोटी उम्र का लड़का अब इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी और इसकी जिंदगी इस हवस के खेल के चक्कर में बर्बाद हो गई। लेकिन अगर कोई समझाता है तो इन हवस के भूखों को ये भी नहीं समझ में आता कि हम अपने हाथों ही अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना परिवार जो कि बर्बाद कर रहे हैं। और वही गलती इस मोहिनी ने भी की। अगर ये समय रहते समझ जाती तो ना तो इसकी जिंदगी और ना ही प्रियांशु की जिंदगी बर्बाद होती, साथ में इसके पति की भी जिंदगी बर्बाद, क्योंकि ये इससे दूर रहता था। लेकिन अब तो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। अब आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये घटना कैसी लगी और आपकी इस घटना पर क्या राय है। इस जो कि प्रियांशु ने ठीक किया या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह घटना आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इस घटना को सुनाने और समझाने में हमने अपनी पूरी कोशिश की है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे।